हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 4 स्टॉक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं। अब इन 4 स्टॉक्स में आप देखोगे तो 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स क्या है कि चार्ट पैटर्न यहाँ पे नेगेटिव बन रहा है एंड 2 स्टॉक्स बचे हुए ऐसे हैं जो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे जबरदस्त बुलिश प्राइस एक्शन बना रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों स्टॉक्स दो यानी टोटल 4 स्टॉक्स को डिटेल्ड वे में इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। एंड देखिए दोस्तों, मेरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि आप डायरेक्टली खरीद लो या फिर किसी स्टॉक को बेच दो। मैं वीडियो बनाता हूं एंड इस वीडियो में आप एजुकेशन ले सकते हो, यानी कि जो प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है वो चीज़ का आप नॉलेज यहाँ पे गेन कर सकते हो। मगर एट द एंड अगर आप किसी भी स्टॉक में बाई या सेलिंग कर रहे हो तो उसके पहले का एनालिसिस आपका खुद का होना चाहिए, क्योंकि आप अपने से एनालिसिस करोगे तभी कठिन परिस्थिति में वॉलेटिलिटी में आप किसी फर्दर स्टॉक को होल्ड कर पाओगे। अगर आप किसी दूसरे के एनालिसिस पे किसी स्टॉक को बाई करोगे तो जाहिर सी बात है कि आप उसको लंबे समय के लिए होल्ड नहीं कर पाओगे। थोड़ा भी सिनेरियो चेंज होगा आप इंस्टेंटली डर के निकल जाओगे। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब देखिए, पहले 2 बियरिश स्टॉक के बारे में हम लोग बात करते हैं। एंड बियरिश की अगर मैं बात करूं और उसमें आईटी स्टॉक्स का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पिछले 2 वीक से पिछले वीक एंड इस वीक भी आईटी स्टॉक्स में ही सबसे ज़्यादा ब्लड बाथ देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में पहला नाम है, लिस्ट में पहला नाम है कफोर्ज लिमिटेड। करेंटली 1421 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन 6.5% का भारी भरकम करेक्शन देखने को मिल चुका है। इसके वैल्यूएशन के चार्ट को देख लिया जाए तो बाकी आईटी कंपनीज के तरह ही इसका भी अर्निंग अच्छी तरीके से ऊपर की ओर मूव कर रहा है एंड उस हिसाब से इसके पी रेशियो में अच्छा खासा ड्रॉप डाउन मिल चुका है देखने को। यानी कि एक समय था जब 80 के आसपास पी रेशियो था, अभी 40 के आसपास है, यानी कि 50% का करेक्शन इनके वैल्यूएशन में हो गया। एंड प्राइस चार्ट को अगर आप देखोगे तो इसको मैं फर्दर और डिटेल्ड वे में जब चार्ट पैटर्न बताऊंगा तब आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देखा जाए तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न पहले भी था, अभी भी बरकरार है। एज सच कोई वैसा मेजर चेंज नहीं दिख रहा है कि मैं ये कह सकूं कि नहीं बड़े प्लेयर्स निकल रहे हैं माल बेच के, वैसा कुछ सिनेरियो तो अभी के लिए कोफोर्ज के स्टॉक में नहीं दिख रहा है। अब चलिए टेक्निकली इसके चार्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों मैंने इसको अपने वीडियो में इंक्लूड करा। सबसे पहला चीज़ कि ये बाकी आईटी स्टॉक्स के कंपैरिजन में स्ट्रेंथ दिखा रहा था, क्योंकि बाकी के आईटी स्टॉक्स को देखोगे तो वो तो ऑलरेडी पिछले 1-2 साल से लोअर लेवल को ही होल्ड कर रहे हैं। मगर इस स्टॉक को देखो तो ये जबरदस्त तरीके से अपर लेवल पे होल्ड कर रहा था, देख रहे हो ना। यानी यहाँ पे स्ट्रेंथ था बाकी के आईटी स्टॉक्स के कंपैरिजन में। एंड आज जो यहाँ पे सेल ऑफ हुआ ना, उसके चलते स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट रीसेंट सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया है। ये एक सपोर्ट लेवल था, इस सपोर्ट लेवल के नीचे प्रीवियस वीक गया एंड आज इसको फॉलो थ्रू मिल गया। मतलब कि ये सपोर्ट का तो ब्रेक डाउन हो गया। देखिए, ये सपोर्ट जब तक इंटैक्ट रहता ना तो चांसेस बने रहते कि नहीं ये बार बार रेजिस्टेंस को हिट करके फाइनली मल्टी ईयर ब्रेकआउट पेश कर देता। मगर क्योंकि इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो गया है तो अब मैं ब्रेकआउट तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ विद इन फ्यू वीक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगले मेजर सपोर्ट लेवल पे देखूंगा कि अब किस तरीके का बिहेवियर हो रहा है। अगला मेजर सपोर्ट लेवल है क्लोज टू 1300 रुपीज। एंड ध्यान रखिए कि भले ही ये स्टॉक अपने हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा था, मगर अब क्योंकि ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर चुका है तो यहाँ पे बायस्ड नहीं रहना है बुलिश नज़रिए को लेके। एंड यहाँ पे एक आध दिन के बाइंग स्पाइक में ज़्यादा अट्रैक्ट भी नहीं होना है। 1300 के आसपास देखना रहेगा किस तरीके से ये बिहेव करता है। एंड फर्दर वीकनेस बरकरार रहा तो फिर ये आने वाले दिनों में 1200 के लेवल पे भी आता हुआ दिखाई देगा। तो थोड़ा सा इसको न्यूट्रल रह के एनालिसिस कीजिए। अगर आप इस स्टॉक में इंटरेस्टेड थे पहले और अभी भी, तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि थोड़ा सा अब यहाँ पे समय लगने वाला है इस स्टॉक में रिकवरी में आने में। ठीक है, अब अगले स्टॉक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एंड इस कंपनी से तो लोग अवेयर ही हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, नाम है इसका विप्रो लिमिटेड। अब इस स्टॉक में भी आज के दिन करेक्शन हुआ है 4.72% का। करेंटली 219 के भाव पे ये ट्रेड कर रहा है। वैल्यूएशन के चार्ट को अगर देखा जाए तो आप क्लियर कर देख सकते हो कि ये अंडर वैल्यूड है। अभी के टाइम पे ज़्यादातर आईटी स्टॉक्स अंडर वैल्यूड ही है।
इन्वेस्टर के सेक्शन पे नज़र डालेंगे तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ है। मतलब एक सिमिलैरिटी आपको सारे आईटी स्टॉक्स में अभी मिलेंगे, ये चीज़ देखने को कि बड़े प्लेयर्स बिल्कुल भी ट्रिम नहीं कर रहे हैं स्टेक को, इतने लोअर लेवल पे स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, सपोर्ट ब्रेक कर रहे हैं, फिर भी वो बेचने के बजाय और फर्दर ऐड करते जा रहे हैं, जो एक पॉजिटिव संकेत है। हम लोग को एक होप देता है कि नहीं यार, आने वाले समय में इसका कुछ अच्छा होगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स भी अपना पैसा लगा के बैठे हुए हैं। अब विप्रो के स्टॉक को देखोगे तो ये अपने रीसेंट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ था, एंड इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रहा था स्टॉक कब से, फ्रॉम 2023 स्टार्टिंग, यानी कि 3 साल हो गए थे स्टॉक इस सपोर्ट लेवल को यानी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन नहीं कर रहा था, मगर अभी फाइनली इसने ब्रेकडाउन कर दिया। एंड आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन से अच्छा खासा ये अब नीचे भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसका ये बन जाएगा मेजर सपोर्ट लेवल, ठीक है, मेजर सपोर्ट लेवल क्लोज टू 200 रुपीज़। हालांकि चांसेस मुझे तो बहुत कम लगते हैं कि ये 200 के लेवल को भी फर्दर ब्रेकडाउन करे, इसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं, मगर फिर भी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल सकते हैं, मगर हम लोग उसमें रिजिड नहीं हो सकते कि नहीं ये होना ही होना है, ऐसा होगा ही होगा, ये इस तरीके का स्ट्रॉन्ग कमेंट हम लोग नहीं पेश कर सकते हैं। तो अब विल वेट एंड वॉच, देखते हैं कि आगे आने वाले समय में इन स्टॉक्स में किस तरीके का बिहेवियर होता है। अब 2 बेयरिश स्टॉक्स को तो हम लोगों ने कवर कर लिया, अब 2 बुलिश स्टॉक्स को कवर करने की बारी है। तो बुलिश स्टॉक में पहला स्टॉक आता है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। आज के दिन देखिए म्यूटेड परफॉर्मेंस रहा है, करंटली स्टॉक 622 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, मगर चार्ट पैटर्न यहाँ पे ज़बरदस्त बुलिश बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक में भी अच्छे खासे लोगों का पार्टिसिपेशन है। वैल्यूएशन के चार्ट को देखा जाए तो चलिए ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। 140 से इनका पी रेशियो 60 के आसपास आ गया। इन्वेस्टर के सेक्शन पे अगर ध्यान दिया जाए तो शेयर होल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग पहले भी था, अभी भी बन रहा है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 29% था, जो कि घट के 23% हो गया। एंड एफआईज एंड डीआईज का एग्रेसिव वे में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ चुका है। एंड अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखा जाए तो इस बार कंपनी ने डिसेंट अर्निंग्स भी पेश किए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस में 40 करोड़ से बढ़ के 62 करोड़ हो गया इनका नेट प्रॉफिट। क्वार्टरली बेसिस में 3 करोड़ से बढ़ के 62 करोड़ हो गया। तो चलिए, कंपनी में एज सच कोई वैसा मेजर रेड फ्लैग तो है नहीं, सारी चीज़ें बेहतर ही दिखाई दे रही हैं। एंड अगर टेक्निकली इसके चार्ट को देखा जाए तो इसी में थोड़ा सा वीकनेस था पहले, फंडामेंटल के अलावा टेक्निकल में ही सिर्फ एक वीकनेस था, मगर अब इसमें भी स्ट्रेंथ बरकरार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहला चीज़, ऑल टाइम हाई से स्टॉक में करेक्शन हुआ, करेक्शन होने के बाद अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ। अब इस कंसोलिडेशन जोन को समहाउ ये ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिए, अभी वीक एंड होने में एक दिन बचा हुआ है, यानी कि फ्राइडे बचा हुआ है। एंड ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न है, तो इसीलिए कल का भी हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। और अगर कल मार्केट क्लोज होते होते ये इसी तरीके से एक अच्छा कैंडलस्टिक बनाता है तो वेल एंड गुड, एक रिकवरी फिर यहाँ से फर्दर एक्सपेक्ट किया जा सकता है आफ्टर वॉल्यूम कन्फर्मेशन। अभी तक वॉल्यूम भी यहाँ पे थोड़ा सा डाउन है, तो देखना रहेगा कि वॉल्यूम स्पाइक होता है या फिर नहीं। एंड वॉल्यूम स्पाइक हो जाएगा और इस तरीके से एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल भी बना हुआ रहेगा, तो एक अच्छा रिकवरी का वो संकेत रहेगा। लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में, जिसका मैं फर्दर फंडामेंटल ओवरव्यू तो करूंगा नहीं, क्योंकि मैं रिसेंटली ऑलरेडी कई बार कवर इसको कर चुका हूं। स्टॉक का नाम है सेनको गोल्ड। वीकेंड के दौरान मैंने इस स्टॉक को कवर किया था एंड इस वीक ऑलरेडी 12.5% स्टॉक ऊपर मूव कर चुका है। ध्यान रखिए कि पिछले वीक जब मैंने कवर करा था तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम था ऊपर मूव करने का। अगर ये करंट वीक भी एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल स्टिक में क्लोज करता है ना, प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा ऊपर जाने का। एंड जिस दिन ये इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा 400 रुपीज़, देख रहे हो ना, अभी 373 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 400 का मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आने वाले दिनों में 400 के लेवल का ब्रेकआउट कर देता है, तब तो फिर पूरी स्टॉक का जो ट्रेंड है वो हम लोग बुलिश एक्सपेक्ट करेंगे एज पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न। तो चलिए, 2 स्टॉक्स ज़बरदस्त बुलिश बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, 2 स्टॉक्स सपोर्ट तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किन स्टॉक्स में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। ओके देन, बाय बाय।